तर्कपूर्ण संकल्पना दी थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो दो परिकल्पनाएं उपस्थित हैं, वो हैं अद्वैतवादी और द्वैतवादी। अद्वैतवादी संकल्पना की हम अगर बात करें तो अद्वैतवादी संकल्पना को अंग्रेजी में मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और द्वैतवादी संकल्पना को डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट यानी अद्वैतवादी संकल्पना की अगर हम बात करें तो ग्रहों या पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों की उत्पत्ति किसी एक ही वस्तु या तारे से हुई है। वहीं द्वैतवादी संकल्पना कहती है कि किन्हीं दो पिंडों के मिलन से या दो पिंडों की आकर्षण शक्ति से ग्रहों या पृथ्वी जैसे अन्य जो ग्रह हैं या पृथ्वी है उनकी उत्पत्ति हुई है। प्रथम दृष्टया हम देखते हैं अद्वैतवादी संकल्पना को। अद्वैतवादी संकल्पना में दो वैज्ञानिकों के मत ज्यादा प्रचलित हैं, वो है कांट और दूसरे लाप्लास। कांट ने सर्वप्रथम 1755 में एक राशि परिकल्पना दी। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि एक तप्त एवं गतिशील निहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए, जिनके शीतलन से सौरमंडल में विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। इन्होंने कहा कि कोई एक निहारिका थी, इसी से अलग अलग छोटे छोटे पिंड अलग हो जाते हैं और यही बाद में ठंडे हो जाते हैं और ग्रह एवं अन्य ग्रहों, पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। लेकिन यह जो इनकी संकल्पना थी, कांट की जो राशि संकल्पना थी, वह कोणीय संवेग के संरक्षण पर खरी नहीं उतरती है, इसलिए उतनी मान्यता इनकी संकल्पना को नहीं मिली। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लाप्लास ने 1796 में निहारिका सिद्धांत की परिकल्पना दी। उन्होंने कहा कि किसी तप्त या ज्वलनशील निहारिका से जो निहारिका है, इससे पहले कोई एक बड़ा पिंड अलग हुआ, इससे कोई एक बड़ा पिंड अलग हुआ, फिर इस पिंड के छोटे छोटे टुकड़े हुए, बड़े पिंड के छोटे छोटे टुकड़े हुए और यही जो पिंड है बाद में ठंडे होकर ग्रह कहलाए या हमारी इनमें से पृथ्वी भी एक है। लेकिन अगर ये जो छोटे छोटे ग्रह हैं किसी एक पिंड से अलग हुए होते तो इनकी कार्यशैली भी इसी पिंड के जैसी होती, परंतु अगर हम इस बड़े पिंड को अपना सूर्य मानते हैं तो इन छोटे छोटे पिंडों में दो पिंड ऐसे हैं जो इसकी कार्यशैली के विपरीत कार्य करते हैं, वह है शुक्र और अरुण। सूर्य जो निहारिका का जो मंदाकिनी इसकी निहार जो है आकाशगंगा, उसका जो चक्कर लगा रहा है वो पश्चिम टू पूरब लगा रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगा रहा है। लेकिन अगर इसी से अन्य ग्रह उत्पन्न हुए होते तो वो भी पश्चिम से पूरब की ओर गति करते और चक्कर लगाते। लेकिन शुक्र और अरुण जो अपवाद हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। और दो ग्रह शनि और बृहस्पति, इनके कई ऐसे उपग्रह हैं जो भी इनके विपरीत दिशा में इनकी परिक्रमा करते हैं। तो यह लाप्लास का सिद्धांत भी इस बिंदु पर कहीं ना कहीं असफल हो जाता है। अब हम बात करते हैं द्वैतवादी सिद्धांत की, या अंग्रेजी में डुअलिस्टिक सिद्धांत जिसे कहा। अब हम बात करते हैं अद्वैतवादी सिद्धांत की। द्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अवधारणाएं दी हैं। तो पहले देखते हैं द्वैतवादी अवधारणा है क्या। तो द्वैतवादी अवधारणा में ये कहा गया कि दो पिंडों के मिलन से या दो पिंडों की आकर्षण शक्ति से ग्रह जैसे अन्य पिंडों का निर्माण हुआ है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी एक है। इसे हम वाई पेरेंटियल हाइपोथेसिस अंग्रेजी में से कहते हैं। वाई मतलब दो, पेरेंटियल मतलब जनक या अभिभावक, हाइपोथेसिस यानी जो अवधारणाएं हैं। तो पहली जो अवधारणा है वह है चैम्बरलिन की ग्रहाणु सिद्धांत, चैम्बरलिन का ग्रहाणु सिद्धांत।
ये कब दिया गया? 1905 में। इन्होंने कहा कि दो बृहद पिंड थे, मतलब सूर्य अगर एक पिंड मानते हैं और दूसरा तारा मानते हैं, दूसरा तारा एक अन्य पिंड को हम मानते हैं, तो सूर्य की तुलना में यह जो पिंड था वो ज्यादा बड़ा था, ये वाला पिंड ज्यादा बड़ा था। तो जब यह पिंड सूर्य के पास से गुजरा तो इसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से कई छोटे छोटे पिंड अलग हो जाते हैं। किसकी आकर्षण शक्ति के कारण? बड़े पिंड, जो बड़ा तारा था उसकी आकर्षण शक्ति के कारण कई छोटे छोटे पिंड अलग हो जाते हैं, जिन्हें हम पृथ्वी या ग्रह कह सकते हैं। क्या अवधारणा थी कि सूर्य से अनेक छोटे छोटे पिंड अलग हो गए, वही बाद में ठंडे होकर ग्रह बने, जिनमें हमारी पृथ्वी भी एक है। जो दूसरा सिद्धांत इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दिया जेम्स जीन का ज्वारीय सिद्धांत, जिसे टाइडल हाइपोथेसिस अंग्रेजी में कहा जाता है। यह दिया इन्होंने 1919 में। और जेम्स जीन का जो सिद्धांत था वर्तमान समय में सबसे ज्यादा मान्यगत यही सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति के संकल्पना पर फिट बैठता है। इन्होंने कहा 1919 में कि दो जो पिंड थे उनमें हम एक अपना सूर्य मानते हैं, दूसरा एक अन्य तारा जो सूर्य से बड़ा था। तो जब ये दूसरा तारा था जो सूर्य के निकट से गुजरता है, सूर्य के निकट से जब अन्य तारा गुजरता है तो सूर्य का कुछ ज्वारीय उद्भेदन, जो सूर्य के कुछ ये धरातल थी ये, इसका कुछ ज्वारीय उद्भेदन होता है और फिलामेंट के रूप में उसकी तरफ आकर्षित होता है। सूर्य का कुछ भाग इसकी तरफ कैसा होता है? आकर्षित, फिलामेंट के रूप में, मतलब एक पूंछ सी निकल आती है उसकी तरफ आकर्षित होने के लिए, लेकिन टूटता नहीं है। जब ये पूंछ सी निकल आती है उससे इस अन्य तारे की आकर्षण शक्ति के कारण जब एक अन्य तारा इसकी कक्षा से दूर चला जाता है, इस सूर्य से दूर चला जाता है, तो यही फिलामेंट कई करोड़ों साल बाद धीरे धीरे छोटे छोटे पिंडों में इस तरीके से टूट जाता है और बाद में ठंडा होकर यही ग्रह, ये छोटे छोटे पिंड हैं, यही ग्रह बन जाते हैं, जिनमें हमारी पृथ्वी भी एक है। तो सबसे ज्यादा मान्यगत यही संकल्पनाएं हैं जेम्स जीन का ज्वारीय सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। इसी सिद्धांत को आगे जेफरेज ने 1921 में